आज के टाइम में कब कौन आपको दगा दे जाए, आपको रुला जाए, आपको चीट कर जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए, लोगों को जो करना है वो तो वो करेंगे ही, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं, उनसे निपटने के लिए खुद को मजबूत बना सकते हैं, होशियारी सीख सकते हैं, ताकि जब वो हमारे साथ कुछ गलत करें तो हमें ज़्यादा फर्क ना पड़े। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब आप होशियारी सीखते हो तो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में होशियारी सीखने के 10 ऐसे बिंदास तरीके लेकर आया हूँ जो आप में इतनी होशियारी भर देंगे कि धोखेबाज लोग दूर से ही आपको सलाम करके पतली गली निकल लेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपके साथ कुछ बुरा ना हो, सब कुछ आपके हिसाब से हो, तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखना ताकि आप होशियारी सीख सको, होशियार हो सको। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात, पैसों से ज़्यादा दिमाग लगाओ। जिनके पास होशियारी का गुण होता है उनका पैसों का लॉस कभी नहीं होता, क्योंकि वो पैसों का इस्तेमाल कम और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। हमारी लाइफ में ऐसे बहुत से पल आते हैं जहाँ पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उस टाइम पर अगर आप थोड़ा सा होशियारी से काम लेते हो तो आपके काफ़ी पैसे बच सकते हैं। होशियारी इस बात में नहीं होती कि आप किसी प्रॉब्लम में हैं और आपने पैसा खर्च किया और उस प्रॉब्लम से बाहर आ गए। होशियारी तो इस बात में होती है कि आप पैसा भी ना खर्च करें और उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएं, जिससे आप अपना दिमाग चलाना शुरू कर दोगे, दूर की सोचना शुरू कर दोगे। उस दिन आप होशियारी का पहला लेवल अचीव कर लोगे। दूसरी बात, लोगों को परखना सीखो। आज ज़माना ऐसा हो गया है कि वो इंसान भी हमें धोखा दे जाते हैं जिसके बारे में हमने सपने में भी नहीं सोचा होता कि वो मेरे साथ ऐसा कर सकता है। इसलिए होशियारी का ये नियम कहता है आपको लोगों को समय समय पर आजमा लेना चाहिए कि कौन आपका साथी है, कौन नहीं। इससे होगा ये, आप उन लोगों से दूरी बना सकते हो जो सिर्फ अपने मतलब के लिए आपके साथ थे। एग्जाम्पल के लिए, मान लो आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए हो और आपने अपने सभी दोस्तों से हेल्प मांगी, तो ज़्यादातर लोगों ने या तो बहाने बनाए या फिर सीधे ही मना कर दिया। सिर्फ कुछ ही लोग आपकी हेल्प करने को तैयार हुए। अगर आपके अंदर लोगों को परखने का गुण है तो आप लाइफ में कभी भी धोखा नहीं खाओगे। तीसरी बात, डोंट थिंक यू आर क्लेवर। जिस तरह रावण को अपने ज्ञान पर बहुत घमंड हो गया था, उसी तरह कुछ लोगों को अपनी होशियारी पर बहुत घमंड हो जाता है। और सत्य यही है, जब इंसान घमंडी हो जाता है तब उसकी बर्बादी शुरू हो जाती है। इसलिए अपने ज्ञान पर, अपनी होशियारी पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अगर आप होशियार हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मत सोचो कि सिर्फ मैं ही होशियार हूँ। ऐसी सोच आपको ले डूबेगी। मैंने देखा है बहुत सारे लोग अपनी होशियारी की कहानियाँ हर किसी को सुनाते फिरते हैं। उन्हें लगता है वो ऐसा करके खुद को लोगों के सामने और ज़्यादा होशियार बना रहे हैं, पर असल में वो लोगों के सामने खुद को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। इसलिए मेरे दोस्त, ये कभी मत सोचो कि सिर्फ आप ही एक होशियार इंसान हो। चौथी बात, लोगों को मनाने का हुनर भी आप में होना चाहिए। किसी को गुस्सा दिलाना, उससे भला बुरा कहना, ये तो हम सभी कर सकते हैं, लेकिन किसी रूठे हुए को मनाना, ये सबके बस की बात नहीं होती। एक होशियार इंसान वही है जो किसी भी रूठे हुए इंसान को मना ले, उससे अपना काम निकलवा ले। आपने देखा होगा कुछ लोग इतना प्यार से बात करते हैं और बातों बातों में इतनी पॉलिश मार देते हैं कि सामने वाला इंसान कितना भी गुस्से में क्यों ना हो, फिर भी उसका गुस्सा शांत हो जाता है। इसलिए अगर होशियारी सीखना चाहते हो तो आपके अंदर लोगों को मनाने का हुनर होना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आप ये हुनर सीख गए, वादा करता हूँ आपका कोई भी काम अधूरा नहीं रहेगा। पांचवी बात, अगर होशियारी सीखनी है तो किसी के फॉलोअर मत बनो, बल्कि ऐसा बनो कि लोग आपको फॉलो करें। एक बार एक लड़की ने मुझसे कॉमेंट में पूछा, भाई तुम किसके फ़ैन हो अपनी लाइफ में, किसे फॉलो करते हो? मैंने कहा, मैं खुद का ही फ़ैन हूँ और ख़ुद को ही फॉलो करता हूँ, क्योंकि अगर मैं किसी और को फॉलो करूँगा तो मेरा टाइम वेस्ट होगा और मेरा ऐसा करने से मुझे कुछ हासिल नहीं होगा। मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ, अगर आप किसी के फ़ैन बनना चाहते हो तो खुद के फ़ैन बनो और दूसरों को फॉलो करना बंद करो। आपने नोटिस किया होगा, जो लोग होशियार होते हैं वो सिर्फ उन्हीं लोगों को फॉलो करते हैं जिनसे उन्हें कुछ सीखने को मिले। इसलिए आप भी उन लोगों को फॉलो करना बंद करो जिनसे आपको कुछ सीखने को नहीं मिलता। जिस दिन आप दूसरों को फॉलो करना बंद कर दोगे, उस दिन आप ऐसे इंसान हो जाओगे लोग आपको फॉलो करेंगे। छठी बात, लर्न चाणक्य नीति। दुनिया की सभी वीडियोस और आर्टिकल फेल हैं चाणक्य नीति के सामने। जो इंसान अपनी लाइफ को चाणक्य नीतियों के हिसाब से चलाता है, वो इंसान बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से बड़े आराम से निपट सकता है। चाहे आप होशियारी सीखना चाहते हो, चंड चालाक बनना चाहते हो या अपना भोलापन दूर करना चाहते हो, अगर आप चाणक्य नीति के हिसाब से चलते हो तो आप जो बनना चाहते हो वो बन सकते हो। बस शर्त इतनी सी है, आपको उन चाणक्य नीतियों को फॉलो करना होगा।
चाणक्य नीति पढ़ने से हमें लोगों को समझने का मौका मिलता है, अच्छे बुरे की पहचान होती है और सबसे ज़रूरी चीज़ हमें दुनियादारी समझने में हेल्प मिलती है। इसलिए आज से और अभी से चाणक्य नीति पढ़ना शुरू कर दो। सातवीं बात करने की होशियारी आप में होनी चाहिए। देखो, जो इंसान जितना ज़्यादा होशियारी से बात करता है उसे उतना ही ज़्यादा उस बात का फ़ायदा होता है, क्योंकि जब आप किसी अनजान पर्सन से बात करते हो तो आपकी बातें ही होती हैं जो उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकती हैं। अगर आपकी बातों में होशियारी नहीं होगी तो कोई भी आपकी बातों से इम्प्रेस नहीं होगा और ना ही आपकी बात मानेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो आप कोई बिजनेस चलाते हो, तो ऐसे में अगर आप कस्टमर से सिंपली बात करोगे तो वो आपकी बातों को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, लेकिन अगर आप अपनी बातों की होशियारी उन पर इस्तेमाल करते हो तो वो आपकी बातों से इम्प्रेस भी होंगे और आपके साथ बिजनेस भी करना चाहेंगे। बात करने की होशियारी आपको एक काबिल इंसान बना सकती है, इसलिए जब भी बात करो तो होशियारी से बात करो। आठवीं बात, अपने हालातों का रोना धोना ज़रूर करें। आपने देखा होगा जिस इंसान के पास जितना ज़्यादा पैसा होता है वो इतना ही ज़्यादा लोगों के सामने रोता है कि मेरे पास पैसों की बहुत तंगी चल रही है। उसके ऐसा बोलने में भी एक होशियारी होती है। उसकी ये होशियारी होती है कि अगर वो लोगों के सामने खुद को कंगाल बताएगा तो लोग उससे पैसों की हेल्प नहीं मांगेंगे। इसी होशियारी से वो अपने पैसों का लॉस होने से बचा सकता है। पर कुछ लोग इसका उल्टा ही करते हैं। उनकी जेब भले ही खाली हो लेकिन लोगों के सामने ऐसे शो ऑफ करते हैं मानो वो ही दुनिया के इकलौते अमीर हों। उनके ऐसा करने से उनके हालात और बुरे हो जाते हैं। इसलिए होशियारी इसी में है, अपने आप को अमीर नहीं गरीब बताएं। नौवीं बात, अपने खाली वक्त का इस्तेमाल खुद को सफल बनाने में करो। दोस्तों, आज के टाइम में बड़ा हर कोई बनना चाहता है, लेकिन बड़ा बनने के लिए मेहनत कोई नहीं करना चाहता। और कुछ लोग तो इतने कामचोर होते हैं कि वो खुद के ज़रूरी खर्चों के लिए भी पैसे कमाना नहीं चाहते। ये वही लोग होते हैं जो सारा दिन फिजूल में टाइम वेस्ट करते रहते हैं। हम सभी के पास 24 घंटे का वक्त होता है। अब उस टाइम को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं ये हमारे ऊपर है। अगर हम खुद को सफल बनाने के लिए अपने टाइम का यूज़ करते हैं तो हर कोई हमें रिस्पेक्ट देगा, हमारी कदर करेगा, वरना लोग हमें फालतू समझकर इग्नोर करना शुरू कर देंगे। इसलिए मेरे दोस्त, होशियारी इसी में है, आप अपने खाली वक्त का इस्तेमाल खुद को कामयाब बनाने में करें। 10वीं बात, अपनी पर्सनल बातें किसी के साथ भी शेयर ना करें। अगर लाइफ में हमेशा खुश रहना चाहते हो तो इसके लिए सिर्फ एक ही होशियारी है, आप अपनी पर्सनल बातें किसी के साथ भी शेयर ना करें। जो इंसान अपनी पर्सनल बातें अन्य लोगों के साथ शेयर करता है वो इंसान होशियार तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए होशियारी इसी में है, आप अपनी पर्सनल बातें किसी के साथ भी शेयर ना करें। और अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, पता नहीं ज़माना बुरा है ये ज़माने के लोग, लेकिन एक बात तो तय है, इस ज़माने में वही सुखी है जिसमें होशियारी है, चालाकी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। बाकी अगर आप लोग अट्रैक्टिव बनना चाहते हो तो लेफ़्ट वाली वीडियो देखो, और भोलापन दूर करना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।